नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस विषय का प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोषण जीवन का आधार है। आप जैसे ही बुक खोलेंगे सबसे पहली लाइन आपको ये लिखी हुई मिलेगी कि पोषण जीवन का आधार है। तो क्या है पोषण? तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, अवशोषण करता है। इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसके शरीर की मरम्मत करता है, वृद्धि के लिए जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब पोषण के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमारे शरीर को आवश्यक जो ऊर्जा जो है ये मिलते हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए काम में आते हैं। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं? तो मानव शरीर के संचालन के लिए जो पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल ये उचित मात्रा में आवश्यक है। ये उचित शब्द का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो निश्चित मात्रा है, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतने ही उसको चाहिए। ज्यादा दोगे या कम दोगे तो उसमें शरीर में रोग हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो भी आप डेफिनेशन लिखे उसमें उचित मात्रा में ये बात जरूर लिखें। आगे हम बात करें और ये सारे पोषक तत्व हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो भोजन द्वारा जब प्राप्त करते हैं तो इस भोजन को पोषक तत्वों के आधार पे ही दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संतुलित भोजन और दूसरा क्या है? असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन तो क्या होता है कि वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित हो। और पोषक तत्व क्या क्या बात की थी अपन ने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और ये खनिज लवण, जल, ये सारे यदि उचित मात्रा में उपस्थित हैं तो क्या होगा? इससे शरीर क्या बनेगा? मजबूत बनेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, दिमाग तेज और स्वस्थ रहेगा। आप लोग भी संतुलित भोजन किया करो, आपका दिमाग तेज रहेगा। आगे बात करते हैं असंतुलित भोजन की। वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा? ये जो भोजन है ये असंतुलित भोजन कहलाएगा। और लंबे समय तक जब आप पोषण में किसी भी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो उससे क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, या कहें कि उसको कुपोषण कहते हैं। तो अब ये कुपोषण की यदि हम बात करें तो कुपोषण भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है विटामिन कुपोषण, एक होता है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। यदि आपके शरीर में विटामिनों की कमी हो जाए और उससे जो कुपोषण है उसको क्या कहा जाता है? विटामिन कुपोषण। यदि प्रोटीन की कमी होती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और खनिज पदार्थों की यदि आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। अपने शरीर में जो आवश्यक जो प्रमुख विटामिन है वो है जैसे विटामिन ए, विटामिन B1 जिसको थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी। इसके बारे में अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। और रेटिनोल की मतलब रेटिनोल की जब कमी हो जाती है तो क्या बीमारी हो जाती है? रतौंधी रोग हो जाती है। और इस रतौंधी रोग के जो लक्षण है वो ये है कि कम प्रकाश हो या रात इसमें दिखाई नहीं देता। तो ये है इस रतौंधी जो बीमारी है इसके लक्षण। आगे यदि मैं बात करूं इसमें कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जो आपके डायग्राम सामने है ये तो नॉर्मल आइज है, मतलब इसको विटामिन वगैरह पूरे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब कम प्रकाश में या रात में उस समय यहाँ पे प्रतिबिंब प्रॉपर तरीके से बन पा रहा है तो इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये जो रेटिना है यहाँ पर कम प्रकाश में वस्तु का प्रतिबिंब प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, इसलिए उसे क्या है? दिखाई नहीं देता। यह है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। फिर बात करते हैं विटामिन B1 और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, हृदय की धड़कन तो कम और पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं।
तो ये विटामिन B1 की कमी से होती है। फिर बात करते हैं विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, और इससे राइबोफ्लेविनोसिस जो नामक बीमारी है ये हो जाती है। इसमें क्या होता है, मुख के किनारे और होठ का फटना और स्मृति में कमी हो जाती है। यहाँ पे अपन इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो होठ है ये फट रहे हैं। इस तरीके की ये कमी किसकी वजह से, किसकी कमी से होते हैं ये बीमारी, विटामिन B2 की कमी से। फिर बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और इसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ियां बन जाती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों पे पपड़ियां बनी हुई है। आगे बात करते हैं विटामिन C, और विटामिन C जो है इसको रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, और एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये स्कर्वी रोग जो है इसका जो लक्षण है वो क्या है, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बन जाना। आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर कि मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, ये विटामिन C की कमी से ऐसा होता है। फिर विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल की कमी जब हो जाती है तो बीमारी हो जाती है रिकेट्स, और इस रिकेट्स के जो लक्षण है वो है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। इस तरीके से आपने देखे होंगे ये हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके ये कमी किसकी कमी से होती है, विटामिन D की कमी से ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप याद रखें कि विटामिन A की कमी से रेटिनॉल, और रेटिनॉल क्या करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब प्रॉपर तरीके से नहीं बनता इसकी कमी से, जिसकी वजह से हमें क्या कम दिखाई देता है, और उसको क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं। फिर विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, जिसमें हृदय की धड़कन कम और पेशियां और जो तंत्रिकाएं हैं ये कमजोर हो जाती हैं। विटामिन B2 इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, और इससे जो बीमारी हो जाती है वो है राइबोफ्लेविनोसिस, और मुख के किनारे और होठ का फट जाता है, स्मृति में कमी आती है। विटामिन B3 की बात करें तो इसको कहते हैं नियासिन। नियासिन से कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा, और पेलाग्रा में क्या हो जाता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां जम जाती हैं। और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसमें स्कर्वी बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है, मसूड़े से खून आने लग जाता है। और विटामिन D, और अच्छा इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, विटामिन D जो है, D और D हड्डी में भी क्या आता है, D, तो इसका मतलब ये जो विटामिन D है हड्डी से संबंधित है, और हड्डी में किसकी बनी होती है, कैल्शियम से, तो याद रखें कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल इसकी कमी जब हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। आगे हम बात करें प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन जो कुपोषण है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी होने से उसमें कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन की जब कमी होती है तो क्वांसियो और कॉर जो नामक बीमारी है ये होती है, और इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। यहाँ पे इस इमेज में देख रहे होंगे इस बच्चे को क्या है, क्वांसी और कॉर नामक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। यदि बच्चे में प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाएगा और आंखें कांतिहीन व अंदर धंस जाती है। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं यदि, और इस बीमारी का नाम क्या है, मरास्मस। तो इस तरीके से प्रोटीन का जो कुपोषण है इसमें दो बीमारियां आप याद रखें, एक तो सिर्फ केवल और केवल प्रोटीन की कमी से तो क्या होगा, क्वांसी और कॉर नामक बीमारी होगी। यदि प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो मैरास्मस नामक जो बीमारी है ये होती है। आगे हम बात करते हैं खनिज कुपोषण की बात। तो खनिज कुपोषण की यदि हम बात करें, यदि मानव शरीर में खनिजों की कमी हो जाती है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा जो खनिज है वो क्या, कहाँ से तो हमें प्राप्त होता है और उसके शरीर में क्या कार्य हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। जो सोडियम है वो सामान्य जो नमक खाते हैं, साधारण जो नमक खाते हैं उससे हमें प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, मांस अंडे दूध इन सब से हमें सोडियम प्राप्त हो जाता है। और ये जो काम आता है
यह है मांसपेशी के संकुचन में, तंत्रिकीय आवेग में, संचरण में और शरीर के जो विद्युत अपघटन और संतुलन जो बनाने का कार्य है, ये इसके अंदर क्या काम आता है, सोडियम काम आता है। बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है और ये जो सोडियम के काम है वो तो है ही, इसके साथ में विभिन्न जो कोशिकीय क्रियाओं का संचालन होता है वो होता है पोटेशियम से। फिर बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है और विटामिन डी के साथ ये हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम चाहे आप कितना भी खा लें, आप वो हड्डियां मजबूत नहीं होगी। इसका मतलब ये हमेशा कैल्शियम विटामिन डी की वजह से ही हड्डियों में अवशोषण होता है, वरना तो अवशोषण नहीं होता। इसलिए विटामिन डी के साथ ये क्या करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस, फास्फोरस जो है ये दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क इनसे प्राप्त होता है और इसके जो कार्य हैं वो है कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों को ये भी मजबूती प्रदान करता है। बात करते हैं लौह तत्व की, ये यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ इन सब से प्राप्त होता है और ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आगे बात करें आयोडीन, ये समुद्री जो भोजन है उससे प्राप्त होता है, नमक से प्राप्त होता है और हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनसे, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक इन सबसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है उसके निर्माण में काम आते हैं। तो इस तरीके से हमने बात की भोजन और स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हमने भोजन कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और असंतुलित भोजन से होने वाले जो कुपोषण है 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।